आज बात कॉम्प्लिकेटेड लाइफ पे चल रही थी। दोस्त ने मुझे बोला कि यार विनय परेशान हूँ बहुत। मैंने कहा क्या हो गया? क्या बात है? कहता कि यार लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है लाइफ यार? मतलब हर टाइम प्रॉब्लम्स। तो मैंने उसको कहा कि अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है ना, चल मैं तुझे 6-7 साल पहले लेके चलता हूँ, ठीक है? याद कर, आज से 6-7 साल पहले, 7 साढ़े 7, कोविड आया था। कहता हाँ कोविड आया था। मैंने कहा हाँ, तो एक बार उस समय को याद कर, जब कोविड आया था उस टाइम पे सारी सड़कें खाली थी। कहता हाँ यार पूरा एकदम सुनसान था, सारी सड़कें खाली, सारे मॉल खाली, ठीक है, मंदिर सब खाली एकदम, ऑफिसेस खाली, सब लोग अपने अपने घर में बैठे थे। कहता हाँ यार बिल्कुल घर में बैठे थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम पे क्या एहसास हुआ तुझे, मतलब क्या क्या लगा कि क्या इम्पोर्टेंट है? तो उसने बोला कि यार उस टाइम पे तो यही लगा था मुझे कि सबसे इम्पोर्टेंट तो लाइफ है, सबसे इम्पोर्टेंट ज़िंदगी है। मैंने कहा अच्छा। फिर उससे पहले भी तो ऑफिस वगैरह थे, उससे पहले भी पोजीशन, टाइटल, गाड़ी, बंगला, वो सब था। तो क्या हुआ फिर उस टाइम पे? सडनली लाइफ कैसे इम्पोर्टेंट हो गई उस टाइम पे? और तूने खुद कहा इसका मतलब उससे पहले इम्पोर्टेंट नहीं थी लाइफ उतनी ज़्यादा, हाँ, या ध्यान नहीं था तुझे? तो कह रहा है यार तू तो कुछ बात कह रहा है, इसका मतलब ध्यान ही नहीं था इसका मतलब? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देख उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत बड़ी महामारी चल रही थी, लेकिन लोगों का जो ध्यान है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उसके ऊपर आ गया था। सबसे इम्पोर्टेंट है इंसान की सांसें, इंसान की जान, ठीक है ना? तभी कहते थे कि जान है तो जहान है। और जब धीरे धीरे वो गुजरते गया तो तूने देखा होगा कि चीज़ें फिर पहले जैसे होने लगी, और इनफैक्ट पहले से भी ज़्यादा, मतलब बढ़ चढ़ के होने लग गई भाग दौड़। तो कहता हाँ ठीक कह रहा है। मैंने कहा अब एक चीज़ देख, जब हम पैदा होते हैं सबसे पहले क्या चीज़ आती है? तो उसने बोला क्या? मैंने कहा सबसे पहले आती है सांस। हाँ सही बात है। जब पैदा हुए तो सबसे पहले सांस आई, ठीक है? और जब इंसान ज़िंदगी से जाता है, जब उसका आखिरी पल होता है, तो सबसे आखिर में क्या निकलता है उस शरीर में से? जो प्राण ऊर्जा है, जो सांस है, वो निकलती है। उसने कहा हाँ ठीक बात है बिल्कुल। और इस पैदा होने के और मरने के बीच का जो अंतराल है, जो 60, 70, 80 साल की जो भी ज़िंदगी है हमारी, उस टाइम पे हम उसी चीज़ को भूल गए हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जो आपकी साँसें हैं, जो आपकी प्राण ऊर्जा है, जिससे आप संचालित हो, जिससे आपकी आपकी लाइफ़ आगे बढ़ रही है। लेकिन इस टाइम पे हम पूरी की पूरी हमारी जो प्रायोरिटी है, हम वो किसको देते हैं? हम उसको देते हैं कि भई करियर है। ऑफ़ कोर्स करियर इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़ोकस कि भई करियर, फिर उसके बाद में कंपैरिज़न कि भई उसकी कार तो बड़ी है, मेरी छोटी है, या ये क्या? है ना? और उसका बंगला भी बड़ा है यार, मेरा छोटा-सा है, ये क्या प्रॉब्लम? फिर उसके बाद में करियर हो गया आपका, कंपैरिज़न हो गया, ठीक है? और उसके बाद में लोग क्या कहेंगे? ये बहुत वो हो गया कि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है ना? लेकिन आप डिसाइड करते हो या चूज़ करते हो अपने अपने जो भी जीवन को या करियर को, कुछ भी लोगों के अनुसार, कि समाज, सोसाइटी, समझ रहे हो ना आप? हाँ। उसके बाद में फ्यूचर का डर, एक डर बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी जैसे कुछ छात्रों के भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हम छात्र हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो 6 साल से ओवरथिंकिंग चल रही है, और एक डर लगातार बना हुआ है कि सर अगर सेट नहीं हुआ लाइफ में, अगर करियर सेट नहीं हुआ तो क्या करूँगा? तो फ़ियर के ऊपर इतना ज़्यादा, मतलब हमारी एनर्जी जा रही है ना, ठीक है? फ्यूचर का डर। फिर उसके बाद में पास्ट का रिग्रेट कि आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। पास्ट में ये हुआ, फिर पास्ट में ऐसा हुआ। आप समझ रहे हो ना?
जो भी पास्ट की आपकी वो है रही है जो भी आपकी लाइफ, तो वो पास्ट का रिग्रेट, फ्यूचर का डर, कंपैरिजन, ये सब चीज़ों को हमने इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है ना? तो जब हमें पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपकी सांसें, ठीक है? आपकी ज़िंदगी, आपकी ब्रीदिंग या किसी भी नाम से उसको कह लो, लेकिन उसको ही हम भूल के बैठे हुए हैं। और अगर उस पे थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए, डेली अगर 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा हम उस पे अगर लगाएँ, तो लाइफ बेहतर की जा सकती है। क्योंकि जब आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो अगर आपकी ठीक से संचालित होने लग जाएगी, ठीक है ना? तो आप जो भी कर रहे हो अपने जीवन में, उसमें डेफ़िनेटली बेहतरी के ऑप्शंस हैं। मैं शेयर कर रहा था उससे, कह रहा हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा हाँ, इसलिए जो सबसे पहला आपका 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 ध्यान होना चाहिए, वो ये होना चाहिए आपकी कॉन्शियस पे कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ? इस समय मेरे जो थॉट्स हैं वो पॉज़िटिव चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं। एक बार बस अवेयरनेस, ठीक है ना? और उसको फिर उसके हिसाब से थोड़ा-सा मोल्ड करो उसको। मतलब अगर आप सिर्फ़ फ़ियर में चल रहे हो तो उसको चेंज करो, उसको वापस आओ। इसीलिए मैं बात कर रहा था पहले भी कि प्रेज़ेंट में रहना। प्रेज़ेंट में रहना इसलिए इम्पोर्टेंट है, कोई ये सिर्फ़ फ़िलॉसफ़ी की बात नहीं है। प्रेज़ेंट में रहने से आपका माइंड जो है वो एक शांत हो जाएगा, ठीक है ना? माइंड आपका जब शांत होगा, काम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो क्लैरिटी आएगी। जब क्लैरिटी आएगी जीवन में, तो चीज़ों को हमारा देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जो अ, अभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो हमने दे रखी है और खुद को हमने एक परेशानी में डाल रखा है। फ्यूचर जो अभी आया भी नहीं है, या हम उसको सिर्फ़ फ़ियर के एंगल से देख रहे हैं। जैसे मैंने वो छात्र का कमेंट आया था, उस पे ही मैंने शेयर किया उससे कि आप 6 साल से ओवरथिंकिंग में चल रहे हो, ठीक है? ओवरथिंकिंग में चल रहे हो, आपको एक फ़ियर है कि करियर अगर सेट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये आपका एक आपके पास जो एनर्जी है सोच की, नेगेटिव एनर्जी, उसको तो आप यूज़ कर रहे हो। आपने पूरा एक्सट्रीम में सोचा कि 6 साल में करियर मेरा सेट नहीं होगा तो क्या होगा? तो दूसरी एनर्जी भी आपके पास है, पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप इतना एक्सट्रीम में वर्स्ट सिनेरियो सोच सकते हो कि अगर मेरी करियर सेट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आप दूसरे एक्सट्रीम में भी सोच सकते हो कि अगर मैं सेट हो गया बहुत बढ़िया तरीके से तो क्या होगा? अगर मैं जो भी पोजीशंस चाहता हूँ या जो भी लाइफ में बनना चाहता हूँ वो बन गया तो क्या होगा? मैं मुझे जो वाह-वाही मिलनी चाहिए जीवन में, ठीक है ना? और उसके बाद में मैं जगह-जगह, और आप उसको प्रेज़ेंट में जीना क्यों नहीं शुरू कर देते? जो भी आप बनना चाहते हो, अब उसको देखो कि आप ऑलरेडी आप वो बन चुके हो। अगर आप कोई कोई आपकी इच्छा है कि भई मुझे इस तरह का घर चाहिए, इस तरह की गाड़ी चाहिए, मुझे देश-विदेश घूमना है, तो आप देखो उस चीज़ को प्रेज़ेंट में कि आज से जितने भी 4-5 साल बाद मैं वो चीज़ को मैं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं उस चीज़ को जी रहा हूँ, ठीक है ना? और आप उस टाइम पे क्या महसूस करोगे, क्या आपको जो खुशी फ़ील होगी, उसको आप महसूस करो इस टाइम में, ठीक है? प्रेज़ेंट मोमेंट में रह करके। ये भी आपके पास एक थॉट है, ये भी एक एनर्जी है कि आप एक्सट्रीम पॉज़िटिव लेवल पे सोच रहे हो। फ़र्क इससे ये हो जाएगा कि अभी जो आप डर के माहौल में जी रहे हो कि कुछ नहीं होगा, मेरा सेट नहीं होगा तो क्या होगा? तो उस तरह की आप अपनी ऑरा क्रिएट कर रहे हो, उस तरह की एनर्जी अपने आस-पास क्रिएट कर रहे हो। फ़ियर में रह करके जब आप छात्र है या कोई भी है वो पढ़ाई करेगा, तो आप सोच लो फिर कि किस तरह का फिर वो रिज़ल्ट आएगा उसका, है ना? मतलब जो अपने सर्कमस्टांसेस हैं उसको आप थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बना रहे हो, है ना? और ऐसे ही अगर आप पॉज़िटिव साइड में सोचो कि सब कुछ बढ़िया ही होगा, हुँ, एटलीस्ट सोच सकते हो आप, ठीक है? वो एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो अपने अराउंड, जिससे आप वो चीज़ को अचीव करने के लिए जो एक्शंस लोगे, वो आपके पॉज़िटिव भरे होंगे, है ना? तो यही बात चल रही थी दोस्त से कि यार इसलिए लाइफ़ जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइफ़ को कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, ठीक है? और जो लाइफ़ को चलाने वाली जो हमारे अंदर शक्ति है, इसीलिए हम कहते हैं, जैसे प्राणायाम में, लाइफ फोर्स एनर्जी, ठीक है? वो लाइफ फोर्स एनर्जी को अगर भूल करके बैठ जाएँगे, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाएँगी। और इसीलिए थोड़ा ध्यान डेली बेसिस पे
अपनी सांस के ऊपर डेली करते करते वो एक हैबिट में आ जाएगा, एक नेचुरल फ्लो बन जाएगा, और जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है अभी लाइफ, वो आपको बहुत ईजी लगेगी और बहुत सुंदर लगेगी आपको वो लाइफ। आप इस चीज़ को बिल्कुल ट्राई करके देखना। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में। स्टे स्ट्रॉन्ग।